कि इनकी सरकार बनती है तो कुछ ही लोगों को फायदा होता है। हम समाजवादी पार्टी के लोग कह के जा रहे हैं, अभी हम प्रयागराज से आ रहे हैं, गंगा को और संगम को देखते आ रहे हैं। इन्होंने तो मां गंगा को साफ करने की बात कही थी, मां गंगा को नहीं साफ किया। आज भी मां गंगा वैसी हैं जैसी पहले थी। और बताओ, मां गंगा ने वो लाशें वापस कर दी थी कि नहीं कर दी थी? क्या वो बातें भूल जाओगे जहां हजारों लाशें बह रही थी मां गंगा में? मैं यहां प्रयागराज में आया हूं और प्रयागराज की पवित्र धरती है, ये आध्यात्म की धरती है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी सरकार जब बनेगी तो 3 महीने के अंदर जाति जनगणना कराने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। और इसलिए करेंगे कि हमारे और आपके बीच में कोई भेदभाव न हो। जातियों को गिन करके आबादी के हिसाब से उनको हक सम्मान मिल जाए, सबको स्थान मिले, सबको सम्मान मिले। यही समाजवादी लोग आने वाले समय में सरकार में करने जा रहे हैं। इधर मैं देख रहा हूं, बड़ा अच्छा नारा लगाया है, मठाधीश तुम मठ में जाओ, मठाधीश तुम मठ में जाओ। लगता है उन्होंने पहले ही लखनऊ से गोरखपुर की टिकट बुक कर ली हवाई जहाज की। इधर वो हमसे कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। ये 12 बजे उठने की बात कही, तब से हमने भी उनके घर पर नजर रखना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम 12 बजे सो के उठ जाते हैं। पता नहीं बाबा मुख्यमंत्री कहां से देखते हैं ये सब चीजें। और जब से उन्होंने ये कहा तब से हमने भी उनके घर पर नजर रख दी है। और आजकल मैं देखता हूं कि शाम को मुख्यमंत्री आवास पर धुआं उड़ता नजर आता है। ये धुआं उड़ रहा है आजकल। अभी 2-3 दिन पहले मैं देख रहा था कि पुताई वाले लोग मुख्यमंत्री आवास में जा रहे थे। हमने जानकारी करवाई ये क्यों जा रहे हैं पुताई वाले, तो पता लगा कि धुएं के दाग को मिटाने के लिए पुताई वाले मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं। बताओ बाबा जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, हम समाजवादी लोग करेंगे। साथ ही साथ शिक्षा मित्र हैं जिनका हम समाजवादियों ने सम्मान देने का काम किया था, लेकिन जब से ये बीजेपी की सरकार आई है उनको भी अपमानित कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि सरकार बनेगी तो इनको भी सम्मान दे करके नौकरी देने का काम होगा समाजवादी सरकार में। इधर इन्होंने पढ़ाई चौपट कर दी है। बच्चों की पढ़ाई चौपट है कि नहीं है? कहीं पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ये भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। पढ़ाई को सही तरीके से और अच्छे इंतजाम करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। जब से समाजवादियों ने कहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, बीजेपी के लोगों की बत्ती गुल हो गई। उसके बाद न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, बल्कि हमारे किसानों के लिए सिंचाई की भी बिजली मुफ्त होगी, एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा 300 यूनिट के लिए। वहीं हमारे 69,000 शिक्षक आरक्षण घोटाला वाले जानते होंगे, 5 साल इन्हें लड़ना पड़ा, 5 साल लगातार लड़ते रहे।
इनको न्याय नहीं मिला है। समाजवादी सरकार बनेगी तो आरक्षण घोटाले को ठीक करके जो अभ्यर्थी हैं उनको चयनित करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इन रोजगार सेवकों को भी बर्बाद कर दिया और 11 लाख में सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में नौकरी खाली है। चाहे हमें नई भर्ती भी करनी पड़ेगी, नए शिक्षकों को भी, और अपने तमाम लोगों को मौका देना पड़ेगा, तो नई व्यवस्था लगा करके उनको सम्मान देने का काम और नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। बेटियों की पढ़ाई केजी से लेकर के पीजी तक फ्री होगी। न केवल पढ़ाई बल्कि 12वां पास जो हमारी बेटी और बहन होगी उसको कन्या विद्याधन 36,000 रुपए देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। पहले समाजवादी पेंशन देते थे माताओं बहनों को, 500 रुपए दे रहे थे। इस बार जो समाजवादी सरकार बनी तो 1,500 और साल का 18,000 रुपए देने का काम करेंगे। हमारे घोषणा पत्र में किसान, व्यापारी, नौजवान, हर वर्ग के लिए हम लोगों ने चीजें रखी हैं। वहीं हमारे कर्मचारियों की बहुत पुरानी मांग रही कि पुरानी पेंशन बहाल हो। समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया है कि सरकार बनने पर पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम होगा। इसलिए साथियों, आपसे हम विशेष निवेदन करने आए हैं, अपील करने आए हैं कि ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। ये देश का सबसे बड़ा चुनाव है। बताओ, देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है? और बीजेपी के सब नेता आ गए कि नहीं आ गए? न केवल इनके नेता आ रहे हैं बल्कि बड़ी बड़ी संख्या में इनके नेता और कार्यकर्ता दूसरे प्रदेशों में भी चल करके आ रहे हैं। हरियाणा से, पंजाब से, गुजरात से, महाराष्ट्र से बहुत चल करके आए हैं। लेकिन इधर देखा उन्होंने हवा का रुख तो कपड़ों का रंग बदल करके उत्तर प्रदेश को छोड़ करके जा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जहां ये उत्तर प्रदेश के खुशहाली का चुनाव है, वहीं हमारे लोकतंत्र को बचाने का भी चुनाव है। जो लोग जागरूक लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो जानते होंगे ये चुनाव संविधान बचाने का भी है। और ऐसा समय हम लोगों ने देखा जिस समय किसान आंदोलन कर रहे थे, इस सरकार को कोई परवाह नहीं रही। 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गया, लेकिन सरकार ने कोई परवाह नहीं की। जैसे ही चुनाव आया पंजाब का, उत्तर प्रदेश का, इन्होंने काले कानून वापस लेने का काम किया। केवल वोट के लिए कानून वापस लिया है। ये सरकार के लोग किसानों की जमीन छीनना चाहते हैं, गरीबों की जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भरना चाहते हैं। और इसीलिए मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अगर कान पकड़ करके 700 बार भी उठक बैठक लगाएंगे तब भी हमारा किसान इन्हें माफ करने वाला नहीं है। अभी इनके एक विधायक ने उठक बैठक लगाई है। ये बीजेपी के लोग चुपचाप जाकर के माफी भी मांग रहे हैं। बताओ, माफ तो नहीं कर दोगे इनको? इनको माफ नहीं, उत्तर प्रदेश से साफ कर देना इस बार इनको। बताओ, साफ करोगे क्या नहीं करोगे? उत्तर प्रदेश से इन्हें हटाओगे कि नहीं हटाओगे? ये अब महंगाई और बेरोजगारी पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी पर, कारखानों को बेचने पर,
उद्योगपतियों के पैसे लेकर भागने पर इनके मुंह में, इनके सब नेताओं के बड़े बड़े ताले लग गए हैं, बड़े बड़े ताले। इस बार मुझे भरोसा है प्रयागराज की जनता भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद कर करके ताला लगा देगी। और इधर एक बड़ा फेमस गाना हुआ है, काबा बाबा काबा। क्या गाना है वो? बड़ा फेमस हो गया इस बार गाना। लेकिन इस बार जनता ने भी कह दिया है, बाय बाय बाबा बा। बताओ बाय बाय कर दोगे इनको कि नहीं कर दोगे? बाय बाय बाबा बा। कहां भेजोगे इन्हें? बोलो, भेजोगे उन्हें कि नहीं भेजोगे? इसलिए याद रखना, ये चुनाव आपके भविष्य का भी है, ये चुनाव आपके भविष्य का भी है। 5 साल इंतजार किया, अब आपको वोट डालने का मौका मिल रहा है। बताओ वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? वोट डालने से भर्ती खुलेगी, वोट डालने से नौकरी मिलेगी, वोट डालने से आपको एम्बुलेंस मिलेगी गरीबों की मदद के लिए, वोट डालने से 11 लाख नौकरियों के ताले खुल जाएंगे जो बाबा जी ने बंद किए हुए हैं। इसलिए मदद करिए, हमारे हाकिम लाल बिंज जी की मदद करना। बताओ इनकी जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और हमारे दूसरे प्रत्याशी हैं अंसार साहब, इनकी मदद करोगे कि नहीं करोगे? फाफा मोह से हम नहीं जा पा रहे उनके यहां पर क्योंकि समय कम है। इधर चुनाव कई चरणों में हो रहा है, हर चरण में समय कम है, विधानसभा ज्यादा है, इसलिए हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये आपकी अब जिम्मेदारी बनती है, जहां आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाकिम लाल बिंज जी की मदद करोगे, वहीं हमारे समाजवादी पार्टी के दूसरे प्रत्याशी अंसार साहब, इनकी भी मदद कराने का काम करना। तो ये मान लें कि प्रयागराज से सब सीटें जीतने जा रहे हैं। सरकार बनानी है कि नहीं बनानी है? जिन्होंने डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, इनको सबक सिखाओगे कि नहीं? जिन्होंने रोजगार छीन लिए, आरक्षण में घोटाला कर दिया, उन्हें सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? बताओ, जाति जनगणना कराना चाहते हो कि नहीं कराना चाहते हो? और ये इसलिए होना चाहिए कि जो हम पे और आप पर आरोप लगते हैं वो आरोप बंद हों, आरोप नहीं लगे और सबकी आबादी के हिसाब से उनको हक सम्मान भी मिले, स्थान भी मिले। इसलिए इस चुनाव में साइकिल की मदद करना। मैं अपने और जो भीम सेना के लोग हैं इनका भी धन्यवाद देते हैं। कई संगठन के लोग समाजवादी पार्टी की मदद कर रहे हैं, मैं उन संगठनों की भी मदद के लिए धन्यवाद देता हूं। मंच पर हमारे बड़ी संख्या में नेता हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि इस चुनाव में हमारी मदद करिए सरकार बनाने के लिए। ये बीजेपी के लोगों ने जनता को धोखा दिया, जनता ने भरोसा करके इनकी सरकार बनवाई। ये डबल इंजन की सरकार, ये डबल झूठ बोलती है। इस बार डबल झूठ बोलने वाली सरकार की यही जनता पटरियां उखाड़ने का काम करेगी। इसलिए आप साइकिल का चुनाव चिन्ह मत भूलना। साइकिल को तो नहीं भूल जाओगे। ये लोग, जो लोग जनता का मूड देख लिए हैं, वो साइकिल से घबरा गए हैं। जो साइकिल से घबरा रहे हैं वो कितने घटिया बयान दे रहे हैं, और वो घटिया बयान इसलिए दे रहे हैं
कि जनता ने इनकी खटिया खड़ी कर दी है। जिनकी हो गई खटिया खड़ी वही दे रहे बयान घटिया। इसलिए मदद करिए, साइकिल को दौड़ाइए और रफ्तार बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।